हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रगति प्रिया आप सभी के लिए लेके आई हूँ। सीडीपी का एक चैप्टर है बुद्धि और बहुयामी बुद्धि। तो बुद्धि किसे कहेंगे, इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? तेजी से सीखना, अच्छी स्मृति शक्ति, तार्किक चिंतन, यह बुद्धि है। बुद्धि बुद्धि को समझने के लिए 3 वर्ड दिए हैं ऑक्सफोर्ड शब्दावली ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। कौन कौन सा दिया है? एक दिया अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है मतलब कि प्रत्यक्षण और नॉलेजिंग, मतलब आप कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना सीखते हैं, यह हमारे बुद्धि पर डिपेंड करता है। और परिभाषा बुद्धि का क्या है? डिफिनीशन: बुद्धि भौतिक और सामाजिक वातावरण के संदर्भ में अनुकूलन की क्षमता है। ऐसे बुद्धि को हमारे गीता में 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। ये एक धार्मिक पुस्तक है हिंदुओं का। तामसिक बुद्धि है गीता में एक, दूसरा है राजसिक बुद्धि, तीसरा है सात्विक बुद्धि। तामसिक बुद्धि होता है जो निष्क्रिय है, नकारात्मक है। राजसिक बुद्धि होता है जो हर चीज़ों को अलग अलग रूप से देखता है। सात्विक बुद्धि वह होता है जो एक ही चीज़ों में अनेक रूपों को देखता है। जैसे कि भगवान है, भगवान को सब कोई अलग अलग रूपों में देखता है। कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा कि भगवान एक ही है, उनका अनेक रूप है। दूसरा, हम कठपुतली जो लेते हैं, एक इंसान है, कठपुतली को नचा रहा है, अब विभिन्न विभिन्न रूपों में दिखा रहा है। तो जो राजसिक वाले बुद्धि वाले होंगे वो विभिन्न विभिन्न रूपों को देखेंगे, लेकिन सात्विक बुद्धि वाले देखेंगे अरे तो नचाने वाला तो एक ही है और सबको नचा रहा है। ये एग्जाम्पल हुआ। अब आते हैं, बुद्धि जो है हमारा 90% बाल्यावस्था में ही विकसित होता है। और बुद्धि एक उम्र के हिसाब से बुद्धि का जो वृद्धि होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। और बुद्धि जो है हमारा एडल्ट के रूप में, जो एडल्ट एज में आते हैं, तो सिर्फ अनुभव के आधार पे वृद्धि होती है। तो स्पीयरमैन जो है, इन्होंने बुद्धि को दो क्षमताओं के संदर्भ में समझाया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है जी यानी समान बुद्धि, इसे वंशानुक्रम के अनुसार के अंतर्गत रखा। एक होता है विशिष्ट बुद्धि, एस, इसे एस का सिंबल दिया। स्पीयरमैन के अनुसार जीव जो जीव बुद्धि जिसमें होता है वो समान बुद्धि वाले होते हैं। जैसे उनमें माता पिता के गुण ज़्यादा आएंगे। किसी किसी के पिता या माता सिंगर है तो उनके बच्चे जो है गांधी कासदा सिंगर में जाएंगे, डांसिंग में है तो डांसिंग में जाएंगे। लेकिन एस बुद्धि वाले विशिष्ट होते हैं, वो अपनी क्षमताओं का निर्माण करते हैं। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि विरासत है, सही है। बुद्धि जो है विरासत में मिलती है, इट मीन्स विरासत है। इट मीन्स इसका होगा कि हमें जो भी बुद्धि मिलता है हमारे माता पिता द्वारा मिलता है और कुछ पर्यावरण द्वारा अर्जित किया जाता है। तो पर्यावरण द्वारा जो अर्जित किया जाएगा उसे अर्जित बुद्धि कहेंगे, माता पिता द्वारा जो मिलेगा उसे विरासत बुद्धि कहेंगे। बुद्धि पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित करता है, सही बात है। बुद्धि जो है पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा भारत का हो, इंग्लैंड में पैदा होता है, तो वो वहाँ की लैंग्वेज को सीखेगा, ना कि इंडिया की लैंग्वेज को सीखेगा। अगर उसके माता पिता इंडियन है और इंडियन का लैंग्वेज बोल रहे हैं तो वो सीखेगा, दोनों लैंग्वेज सीख जाएगा। और बुद्धि जो है ये हमेशा समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसा रहेंगे, उस हिसाब से आपका बुद्धि स्थिर नहीं रहता, बदलते रहता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहता है। बुद्धिमत्ता समायोजनों और आविष्कार में मदद करती है। बुद्धिमत्ता यानी समस्याओं और आविष्कार में मदद करती है। बुद्धि के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है थॉर्नडाइक के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, भौतिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि यानी मैकेनिकल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। तो अमूर्त बुद्धि है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। इसमें लैंग्वेज, इसमें क्या क्या आएंगे? वैज्ञानिक सिद्धांत आएंगे, शब्द आएंगे, वर्ड आएंगे, सांख्यिकी भौतिक आएंगे, सूत्र आएंगे, कानूनी निर्माण आएंगे, यानी जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो गया। अब भौतिक बुद्धि जिसे हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहेंगे, मूर्त बुद्धि भी कहेंगे, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी चीज़ को मतलब अनुभव के साथ साथ उसे भौतिक रूप में देख सकता है, वो मूर्त बुद्धि हो गया। जैसे किसी व्यक्ति में चाकू बंदूक चलती मशीन, ऑटोमोबाइल्स, नाव जैसे चीज़ों को साफ करने और उसके